हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती चयनित बीएड पर खतरा आखिर कितना है। पूरी सच्चाई फुल एनालिसिस के साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 8 तारीख को इस मामले पर सुनवाई इस प्रकरण पर, और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस साहब जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से इस मामले की जो सुनवाई है वो नेक्स्ट सुनवाई 10 अप्रैल को रिटायर होने वाले 8 अप्रैल की सुनवाई में उम्मीद पूरी एक मामला निपट सकता है। आपको बताएं 69 शिक्षक भर्ती का जो चीज़ें हैं, आपको बताया कि 69 शिक्षक भर्ती जब हुई थी, ठीक 2018 में इसका 2019 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2018 दिसंबर नोटिफिकेशन आया था, और उसके बाद जो 28 जून 2018 का ही नोटिफिकेशन था जिसके आधार पर बीएड को 69,000 में लिया गया था, 68,500 में 69,000 नहीं लिया गया था। और उसके उसी नोटिफिकेशन के आधार पर एनसीटी के जो गजट था उसके आधार पर 69 शिक्षक भर्ती आई और बीएड को लिया गया। और उसके बाद जब भर्ती सुप्रीम कोर्ट में कट ऑफ वाला प्रकरण चला, वहाँ पर भी बीएड के तर्क वितर्क दिए गए और चीज़ें हुई पूरी। यानी कि जब ये भर्ती हुई 2020 में, ठीक है, तब पूरा 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 के गजट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से होते हुए ये भर्ती कंप्लीट हुई, ठीक है। और जो इसका आदेश आया, ठीक है, आपको बता दें जो इसका आदेश आया था डिवीज़न बेंच का, वो 25 नवंबर 2021 को आया। और 2020 में ये भर्ती दोनों चरण में हो चुकी थी, 61,270 और 36,590 में। तो और एक जो कोर्ट के अंदर है वो यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का फैसला है एक मणिपुर मामले पर, जहाँ पर ये कहता है कि जब कोई नोटिफिकेशन असंवैधानिक होते हुए क्वैश होता है तो उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी उसके पहले जो चीज़ें वैलिड रहेंगी परंतु उसके बाद वाली चीज़ें इनवैलिड हो जाएंगी। ये मणिपुर आदेश है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन असंवैधानिक होता है या क्वैश होता है तो उसका लीगल पोजीशन खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके पहले की चीज़ें इनवैलिड होंगी रहेंगी परंतु उसके बाद वाली चीज़ें इनवैलिड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर समझें तो 25 नवंबर 2021 के बाद की सभी भर्तियां इनवैलिड होने के चांसेस हैं। 69,000 को छोड़कर आपको पता होगा 25 नवंबर 2021 के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसी भर्तियां हुई हैं, तो वहाँ पर के लिए खतरा है। लेकिन 69,000 25 नवंबर 2021 के पहले हुआ है, इसलिए यहाँ पर खतरा के चांसेस बहुत कम हैं। और उम्मीद पूरी है कि जो भी आदेश आएगा वो 25 नवंबर 2021 के आधार पर ही आने के चांसेस है कि 25 नवंबर 2021 को जो भी भर्तियाँ सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी हैं, 25 नवंबर 2021 के पहले जो भी भर्तियाँ हो चुकी हैं उन पर खतरा होने के बहुत कम चांसेस, क्योंकि ये ऑलरेडी भर्ती सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पर आई है और गजट भी तब रद्द नहीं हुआ था और सारी चीज़ें भी थी। लेकिन आपको पता होगा कि जब बीएड का जो आदेश आया था, ठीक है, बीएड का जो आदेश आया था उसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी, ठीक है। और उस आदेश में जो एक मौलिक अधिकार 21A का वायलेशन की बात की गई थी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो आरटीई 2009 के बिहाफ पर था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई थी, जिसमें उन्होंने बीएड को पैडागॉजिकल एस्पेक्ट की कमी बताई गई थी, क्योंकि वो ऐसा उसमें चीज़ें नहीं होती है। इसी के लिए जो सरकार है इसके ब्रिज कोर्स जैसी चीज़ें चलाती है कि ब्रिज कोर्स के बिहाफ पर चीज़ें हो जाती है। हालांकि अभी तक कोई ब्रिज कोर्स हुआ नहीं है, ना तो कराया गया, लेकिन ब्रिज कोर्स जैसी स्कीम उन्होंने रखी थी अपने गजट में कि ब्रिज कोर्स कराकर वो इक्वलिटी कर दी जाएगी, ठीक है। तो कहीं न कहीं एससी से हटाने का मेन कारण जो बीएड को, वो सबसे बड़ा कारण यही था कि जो पैडागॉजिकल एस्पेक्ट थे उस पर नहीं होना, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न था। और जो कि मौलिक अधिकार का हनन करती है, वायलेशन करती है इस चीज़ का, तो इसके बिहाफ पर वहाँ पर चीज़ों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को वहाँ से बाहर कर दिया था, ठीक है। और दूसरी बात अगर आप देखें कि 3 ही कंडीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट की, पहले जो 25 नवंबर 2021 के पहले की भर्ती आई हो, ठीक है, यानी कि
राजस्थान हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के पहले जो भर्ती हुई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 69,000 थी तब, और 25 नवंबर के बाद और 11 अगस्त यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस बीच में जो भी भर्ती है तो उसी बीच की भर्तियां सारी थी। ठीक है, और 11 अगस्त के बाद तो ऑटोमेटिक कोई आदेश बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो सुनवाई है इसमें आदेश जो है वो मोस्टली 69,000 के फेवर में आने के पूरे चांसेस हैं। 69,000 पर ज़्यादा खतरा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। 10-5% जो चांसेस हैं वो क्लियर, 100% कोई चीज़ नहीं कही जा सकती, लेकिन बाकी 69,000 के चयनित बीएड पर खतरे के चांसेस बहुत कम हैं। बाकी की जगहों पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हालांकि 69,000 की में जो बीटीसी हैं उनकी तरफ से, सॉरी शिक्षा मित्र जो है उनकी तरफ से कपिल सिब्बल साहब को हायर कर लिया गया, तो इसलिए कोई चीज़ इतना आसान नहीं है कि बिल्कुल खतरा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो तो सुनवाई के दौरान डिपेंड करता है, लेकिन जो चीज़ें बन रही हैं वो मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर आया है उसके बिहाफ पर चीज़ें 25 नवंबर से ही अगर लागू होंगी, या तो 11 अगस्त से लागू होंगी, या उम्मीद पूरी है 25 नवंबर से। लेकिन 10% उम्मीद ये भी है, हो सकता है जिस दिन से गजट रद्द हुआ हो उसी दिन का मान लिया जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखने वाली होंगी। हालांकि चयनित बीएड पर मेरे अकॉर्डिंग जब बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। बाकी माननीय न्यायालय में इसकी सुनवाई 8 तारीख को होगी, उम्मीद पूरी 8 तारीख को क्लेरिफिकेशन इस मामले पर मिल जाएगी। धन्यवाद।